चलो डिफाइनाइट इंटीग्रल में सेकंड टाइप चालू है हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसे समझते हैं कल के क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि पूछा भी नहीं ना, ठीक है। इजी थे कल के क्वेश्चन, सबने किए। अब देखो वही टाइप के हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले ही है, थोड़े से मिक्स है। अभी सब्स्टिट्यूशन वाले ही क्वेश्चन है, बस थोड़े से मिक्स है। क्या करना पड़ेगा इसमें? ऐसा क्वेश्चन हुआ है अपना 1 - x अपॉन 1 + x अगर रहा तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। कौन से? cos थीटा का। कौन सा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का फॉर्मूला है, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला है ना। तो 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin² θ/2, 2 cos² θ/2। तो sin² अपॉन cos² tan² का स्क्वायर रूट, tan² का स्क्वायर रूट tan। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ क्या बचा? tan। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan निकाल सकते, क्या था? क्या था tan का इंटीग्रेशन? log ऑफ, ठीक है। उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। क्या आया आंसर अपना? log ऑफ sec x। ऐसा आंसर आएगा अगर वो मेथड से करते हैं तो। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वैल्यू बराबर है, और अपन ने log ऑफ sec के साथ और एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो वैसे करके एक मेथड वो है सॉल्व करने की। और अभी दूसरी मेथड क्या है इसमें? दूसरा क्या कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड समझी क्या? हमने बहुत बार वैसे सॉल्व किया है। 1 - cos 1 + cos दिख रहा है यहाँ पे, गोष्ठी बंद करा रे। 1 - x 1 + x, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है। क्या था सब्स्टिट्यूशन? x के जगह cos थीटा पुट करो। वैसे भी होता, देखो मैंने अगर यहाँ पे किया पुट x = cos थीटा, x = क्या पुट कर दिया? cos थीटा। तो एक तो हो गया इधर थीटा = cos इनवर्स x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है, लेकिन dx की वैल्यू क्या आएंगी? -sin थीटा d थीटा, बराबर है। अब इधर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। उससे इजी मेथड है अपने पास, ये इतना सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, थोड़े से सब्स्टिट्यूशन से हो जाता। वो मेथड से ट्राई करना आप लोगों ने, उसका सॉल्यूशन भी है अपने पास, सॉल्व करके है वैसा क्वेश्चन, बस यहाँ पे लिमिट नहीं है। अभी क्या करो, इसको एक और मेथड क्या है, ये रूट में दिख रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो इसके कॉन्जुगेट पेयर से। 1 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 - x²। 1 + x था तो उसको भी 1 - x से मल्टीप्लाई कर दिया। समझा क्या? ये मेथड थोड़ी सी इजी है। 0 to 1, यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट अपॉन 1² - x²। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर? 1 - x अपॉन अंडर रूट में 1 - x², बराबर। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो लिमिट यही रहेंगी 0 to 1, 0 to 1। डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 - x² इसके अपॉन में आएगा, फिर -x अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। समझा क्या? यहाँ तक समझा क्या? इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों जगह। उसके बाद ये देखो, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? 1 - x², यानी
साइन स्क्वायर का है डायरेक्ट वो फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है ये, इंटीग्रेशन है ये डायरेक्ट मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला। इसको हम लोग, इसको भी लिमिट 0 to 1 ही रहेगा। इसको क्या है 0 to 1, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसको फॉर्मूला भी फॉर्मूला लगाया तो सॉल्व हो जाता। इधर क्या करेंगे, ये 0 to 1 है, इधर 1/2 देता है, इधर 2x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 आता। अभी यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर समझा क्या किया, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लाना था अपने को, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स, इसलिए माइनस ट्वाइस एक्स लिख, कुछ भी समझो, माइनस कॉमन निकाला या फिर इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये पार्ट का तो आंसर आता, ये क्या है अपना I इक्वल्स टू क्या है I1 प्लस I2, तो I1 तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा, ये साइन इनवर्स आ रहा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, I2 को सॉल्व करना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन -2x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर डिफाइनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन नहीं होता, हम लोगों ने डायरेक्ट क्या किया होता, ये फॉर्मूला लगाया होता, कौन सा, ऊपर है f'(x), नीचे है अपॉन में f(x), इसका क्या आता था √f(x + c). ये डिफाइनाइट इंटीग्रल नहीं होता तो, लेकिन अभी डिफाइनाइट इंटीग्रल है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव -2x dx इज इक्वल्स टू dt। पहले कितनी थी लिमिट, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या बनेगा 1, 0 डाला तो क्या बना 1, फिर व्हेन x इक्वल्स टू 1 अगर डाला तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बराबर है। अब अपनी लिमिट क्या बन गई, 1/2 एज इट इज, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, फिर 1 अपॉन dt अपॉन क्या आएगा, ये dt है अपना, है dt √t को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 1/2 √t t टू द पावर -1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन ये है ना, इसका निकाल सकते हो अभी इजीली अपन, बताओ क्या आएगा, 1/2 एज इट इज, t का पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 1/2 t टू द पावर अपॉन में भी 1/2 कैंसल, बचा क्या फिर t टू द पावर 1/2 + c। ये किसको सॉल्व करके मिला अपने को, I1 को सॉल्व करके मिला, बराबर। ये I1 + I2 है, यहाँ पे लिमिट डाली क्या अपन ने, नहीं डाली। ये I2 है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट डालनी पड़ेगी 1 to 0। तो इकडे टाकू ना लिमिट, इकडे इकडची टाकू, तिकडे तिकडची टाकू, वहाँ पे 1 और 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, I1 के लिए 0 से लेके 1 है, तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x 0 1, ये रहता ना इसका इंटीग्रेशन I1 का। फिर I2 का क्या आया, पहले उधर रिप्लेस भी कर दो, t को रिप्लेस क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर
1/2 और लिमिट क्या है 1 to 0। ये आंसर है अपना। तो यहाँ पे डालेंगे अपन, माइनस है क्या प्लस है, प्लस है ना, क्या है प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो ये देता मैं पावर 1/2, पावर 1/2 और यहाँ पे लिमिट 1 से लेके 0। समझ गया क्या वो कैसे आया? आई ये आई इधर से आया I1 प्लस I2, इसका इंटीग्रेशन वो है। अब डालो साइन इनवर्स, पहले क्या डालेंगे अपन 1, साइन इनवर्स क्या डालेंगे 1, साइन इनवर्स 1 यानी साइन किसकी वैल्यू 1 आती, साइन किसकी वैल्यू 1 आती 90 π/2 माइनस, अब यहाँ पे कैसे आया देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 आया। ठीक है, इसको सॉल्व किया। इधर सॉल्व करेंगे हम लोग प्लस, पहले वो क्या डालेंगे 0 डालेंगे तो √1 मतलब 1। यहाँ पे क्या डाला मैंने 1 माइनस 0, फिर माइनस 1 डालेंगे, लोअर लिमिट बाद में डालते हैं अपन। देखना इधर क्या आया, तो उल्टी है ना लिमिट यहाँ पे 0 के वक्त ही। देखो लोअर लिमिट हमेशा छोटी होनी चाहिए, बराबर है आप लोगों का। अब बड़ी भी आई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको बस निगेटिव में करना पड़ता है, आगे चल के आपको थ्योरम है वो, टेंशन मत लो उसका। अगर ऐसी लिमिट इंटरचेंज हो गई 1 0 आया, 0 1 आना चाहिए था, फर्क नहीं पड़ता, सीधा प्रॉब्लम को निगेटिव कर दो, लिमिट उल्टी कर दो। पहले कुछ नहीं कर सकते अपन, अपने को नहीं पता ना लिमिट कैसे आने वाली है। तो अब ये आई तो इससे ही सॉल्व करो ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, माइनस इधर आ जाता। फिर ये देखो मैंने यहाँ पे डाला पहले 0, फिर मैं डालूंगा 1, तो ये आंसर आएगा 0। साइन इनवर्स 1 इज π/2, ये 0 नहीं माइनस 0 प्लस ये 1 आएगा, ये अपना आंसर रहेगा फाइनल। समझ में आया क्या? साइन इनवर्स 1 यानी π/2, साइन इनवर्स 0 यानी 0, इधर √1 1 माइनस 0 इज 1। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उल्टा साइन 1 किसकी वैल्यू आती है ये देखना पड़ता है। साइन 1 किसकी वैल्यू आती है 90 की, इसलिए 90 लिखा मैंने। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। डेरिवेटिव असून त्याचा π/2चा डेरिवेटिव किती येते 0। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 0 असं 0 तसंच आहे। एक क्वेश्चन घेऊ आपण तसा π/2 वाला, टेन्शन नाही। हो ना, त्याच्याशिवाय सोडवताच नसता आला। का बरं नव्हती? क्या आता उसका आंसर फिर? वो भी 1 ही आता ना, बराबर है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। टी की वैल्यू टी में ही डालेंगे, एक्स में थोड़ी डालेंगे। यहाँ पे ही निकाल के रख दो ना, फिर इसकी वैल्यू कितनी आती 1, और ये क्या लिया यहाँ पे हमने सिर्फ, फिर
प्लस 2 cos x। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, इसमें सब्स्टिट्यूशन तो करना है। कॉस स्क्वेयर कॉस एक्स इधर दिख रहा, इस साइन को भी अपने को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था क्या करना, 0 to पाई। ओके, साइन क्यूब है तो उसको साइन स्क्वेयर एक्स लिखेंगे, 1 + 2 cos x, 1 + cos x का होल स्क्वायर, और साइन एक्स लास्ट में दे देंगे। साइन एक्स क्या दे देंगे इधर लास्ट में। अब ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा फिर 1 - cos स्क्वायर एक्स। समझ में आया। अब देखो कॉस 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 इधर आया साइन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे cos x = t। cos x = अगर t पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, ये sin x - sin x dx = dt, मतलब -dt ले लेते यहाँ पे। when x = 0, जब x = क्या है 0, तो इधर cos 0 क्या हो जाएगा फिर, तो t = बन जाएगा 1। when x = पाई, cos पाई मतलब cos 180, तो t = क्या बन जाता 0। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 0 से लेके पाई तक, मतलब 1 से लेके 0 तक आया, 1 से लेके क्या आया 0 आया। इधर ध्यान दो, फिर 1 - t², 1 + 2t, 1 + t का होल स्क्वायर, sin x dx = -dt। अब देखो ये माइनस साइन आया, लिमिट इधर 1 to 0 है, तो एक काम करो माइनस साइन को हटा दो और लिमिट उल्टी कर दो, मतलब 0 to 1 कर दो, चलता है, ये प्रॉपर्टी है हमें। 1 - t², 1 + 2t, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 2t + t²। समझा क्या किया मैंने, यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस साइन को कन्वर्ट करने के लिए मैंने अगर यहाँ पे लिमिट उल्टी भी कर दी तो भी चलता। लास्ट क्वेश्चन में भी हम कर सकते थे ऐसा। अब इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कुछ, है क्या कुछ ऑप्शन, दूसरा कुछ नहीं कर सकते अपन यहाँ पे। सीधा क्या करो, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। तो पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 0 to 1 एज इट इज, 1 × 1 1, 1 × 2t 2t, -t² × 1 -t² × 2t -2t³, 1 + 2t + t² dt। अब इसके बाद क्या करोगे, फिर से मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 क्या है, लिमिट 0 से लेके 1, तो 1 × 1 1, 1 × 2t 2t + t² आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर अपन किससे करेंगे, 2t से, तो 2t × 2 1, 2t 4t + 2t², 2t से मल्टीप्लाई किया, 2t³, हाँ 2t³। उसके बाद नेक्स्ट
टी स्क्वायर से, माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब माइनस टी टू द पावर 4 आ जाएगा। फिर 2t क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t क्यूब, फिर उसके बाद देखो माइनस 2t से माइनस 4t टू द पावर 4 माइनस टी टू द 2t टू द पावर 5 और इसके बाद dt। अब जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे हम लोग। देखो माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, हाँ और होता क्या कैंसिल, कुछ नहीं होता। कांस्टेंट कौन है फिर, सिर्फ 1 बराबर। उसके बाद 2t 4t, t वाला और 4t, फिर उसके बाद 4t स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर वाली टर्म 4t स्क्वायर, टी क्यूब वाली देखो एक ही बाकी है माइनस 2t क्यूब, फिर 4 वाली देखो 1 2 माइनस 5t टू द पावर 4 माइनस 2t टू द पावर 5। इसका अभी इंटीग्रेशन निकालना कुछ ऐसे हार्ड नहीं है, निकाल सकते अपन। 1 का इंटीग्रेशन t, 4t का प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4t स्क्वायर का 4t क्यूब अपॉन 3 माइनस 2t टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2t टू द पावर 6 अपॉन 6। समझ में आया? यहाँ पे लिमिट कितना है, 0 से लेके 1। अब देखो जो कटता है वो काट डालो, 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 2 जार 5 5 कैंसल, 2 1 जार 2 3 जार, मतलब बचा क्या अपने पास t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब अपॉन 3 माइनस t टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस t टू द पावर 5 माइनस t टू द पावर 6 अपॉन 3। अब है 0 से लेके 1, 0 डाल के तो कुछ फ़ायदा नहीं है, 1 ही डालेंगे। 1 डालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4/3 इंटू 1 ही आएगा, 1 टू द पावर 4 अपॉन 2 1 टू द पावर 5 1/3 टू द पावर 6 और इधर माइनस क्या आएगा 0 0 जब डालेंगे तब, मतलब यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 1 प्लस 2 कितना 3 1 1 कैंसल, ये 2 बचा सिर्फ 4/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3। करो इसके एडिशन, आंसर हो जाएगा वो। बोला सर पहिले हायर घ्यायची मग लोअर घ्यायची, दोघांचं माहिती। फिफ्टी आंसर 8/3 है।
कॉस पाई cos pi 180 माइनस कितना सर गामा फर्स्ट क्वाड्रेंट किती आहे बघा -1 होती. मी सांगतो तर -1 येते फर्स्ट क्वाड्रेंट किती माहिती तुम्हाला कॉस पाई क्या आता -1 आता बोलते. बस ठीक है, लिमिट ही चेंज करनी पड़ेगी अपने को. कॉस पाई -1 और एक कॉस 0 माइनस कर लगा पूरा ऐसा गलत नहीं सर कॉस 90 0 कॉस पाई -1. तो ये क्या आएगा, यहाँ पे -1. तो अपन ने माइनस साइन को हटा दिया तो नहीं, गलत आया ना. 1 to -1 इधर आएगा, फिर ये रहेगा -1 से 1, -1 से 1. 1 तो डाली अपन ने, जो भी आंसर आएगा फिर से -1 भी डालना पड़ेगा इधर. हाँ, क्या है यहाँ पे -1 से 1. अब 1 तो अपन ने बराबर डाला है, सिर्फ अपन ने -1 नहीं डाला, तो -1 डालो इधर. ये -1 आएगा, ये करो फिर सॉल्व. म्हणून हे इथेच व्हॅल्यू बरोबर सांगावं लागते यार. इथे क्वाड्रेंट पाच आहे सर पहिल्या क्वाड्रेंट सायन्स व्हॅल्यू बोल ठीक आहे. तुला कोण शिकवलं मग? पण तुम्ही बरोबर सांगायला पाहिजे ना तेव्हाच. अभ्यास करत जातो. करते सगळ्यात चांगला पोरगा आहे तो, माहिती आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो साइन इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स भी है, दोनों में से एक चाहिए था, है ना. क्वेश्चन को देखो अच्छे से. इधर साइन इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स भी है, दोनों में से एक ही चाहिए था. और कौन सा चाहिए था, साइन इनवर्स की कॉस इनवर्स. क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है. कॉस इनवर्स एक्स को करेंगे तो ये डेरिवेटिव इसका इधर थोड़ी आएगा. फिर कॉस इनवर्स का माइनस में आता. साइन इनवर्स को कंसीडर कर सकते हो. और अपने पास एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2. तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स. तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2. मैंने सब्सटीट्यूशन नहीं किया इसलिए लिमिट चेंज नहीं होंगी. e⁻ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस x². इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ मैं. फिर इसके बाद अभी पुट करते हम लोग, क्या करते, पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू टी. तो x इक्वल्स टू साइन टी, x इक्वल्स टू साइन टी. एक काम करो, पहले डेरिवेटिव निकालो.
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये dx इधर आ जाएगा तो dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। तो अब देखो क्वेश्चन और व्हेन रह गया अभी, व्हेन x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू कितना था 1/√2, तो t इक्वल्स टू क्या बनेगा साइन 1/√2। साइन किसकी वैल्यू 1/√2 आती 45 बराबर बताओ अभी, हाँ π/4। फिर उसके बाद 1 x इक्वल्स टू कितना था 1, तो साइन कितने की वैल्यू 1 आती 90, मतलब t इक्वल्स टू π/2 बराबर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देंगे, क्या बन गई वैल्यू π/4 से लेके π/2। ओके, देन e⁻² माइनस क्या है साइन इनवर्स यानी t इंटू ये इतना पार्ट नहीं, सिर्फ ये इतना पार्ट क्या आएगा dt, इतना पार्ट क्या आएगा dt, और ये साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आएगा t, क्या आएगा t, और इधर आ जाएगा dt। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है आप लोगों ने, कैसा है ये देखो π/4 है, लिमिट क्या है π/4 से लेके π/2 t इंटू e⁻² माइनस t dt uv से किया है ना ऐसे क्वेश्चन, करोगे क्या अब e⁻, देखो u इंटू वी अगर लगाते हैं यहाँ पे तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल है इसलिए ये लास्ट में आएगा, ये पहले u आएगा तो t बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² माइनस t का इंटीग्रेशन, लिमिट डालेंगे यहाँ पे π/4 से लेके π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ π/4 से लेके π/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव d/dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² माइनस t dt, और फिर से इंटीग्रेशन, ये मैंने u इंटू वी का रूल लगाया, t एज इट इज e⁻² का डेरिवेटिव e⁻² माइनस t ही आएगा, बस x के जगह कौन आया e⁻² माइनस t, तो t का इंटीग्रेशन क्या आएगा डेरिवेटिव -1, तो इसलिए यहाँ पे आएगा -1, और इधर लिमिट रहेंगी π/4 से लेके π/2। आगे इंटीग्रेशन एज इट इज क्या आएगा यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -e⁻² माइनस t dt, फिर से इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ये बाकी एज इट इज t e⁻² माइनस t, लिमिट है अपनी यहाँ पे π/4 और π/2। अब देखो माइनस π/4 एज इट इज π/2, इसका फिर से इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसका माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब e⁻² माइनस t, माइनस का क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और लिमिट क्या रहेंगी यहाँ पे π/4 से लेके π/2। अब डालो, यहाँ पे पहले डालेंगे π/2 माइनस π/2 e⁻ क्या आएगा π/2 माइनस π/2 0, माइनस होता, फिर माइनस करना पड़ता है ना, फिर क्या डालेंगे π/4, तो ऑलरेडी माइनस और फिर से माइनस होगा तो हो जाएगा प्लस π/4 e⁻
पाई बाय 2 आएगा। पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गया, पाई बाय 2 माइनस इधर पहले डालेंगे हम लोग पाई बाय 2 मतलब e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 ऐसे आएगा ना? नहीं, पाई बाय 4 बराबर ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 e टू द पावर पाई बाय 2 इधर माइनस 1 e टू द पावर कितना आएगा वहाँ पे? माइनस माइनस प्लस e टू द पावर पाई बाय अब इन दोनों को सिर्फ पास में ले सकते हैं हम लोग। 1 माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस e टू द पावर पाई बाय 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा पाई बाय 4 प्लस 1 e टू द पावर पाई बाय 4 प्लस 1 और इधर से भी माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे दोनों जगह प्लस आ जाएंगे। ये फाइनल आंसर। मला वाटत पुरांना समजलं म्हणून त्याचं लक्षच नव्हतं है ना रे? जाऊ दे, पेपरमध्ये हेच आलं पाहिजे। टाटा सर इंटिग्रेशन किती युजली ना आपण केली तो काय करता आता? एक तर आपल्याला सिलेबस चेंज करावं लागेल। मी पहिलेच विचारलं तुम्हाला, म्हटलं इंटिग्रेशन घेऊ का ट्रिग्नोमेट्री घेऊ? तुम्हीच घे म्हणणार आहे। एकशे 60 वाला मार्क का? हाँ ये देखो यहाँ पे +1 दिख नहीं रहा क्या? ये -1 माइनस पाई बाय 2 कॉमन निकाला 1 माइनस तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। चालू है अभी क्या? आराम। चलो इधर ध्यान दो, कैसे करोगे? दोनों भी क्वेश्चन लिख लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये 0 to पाई बाय 2 है, sin 2x फॉर्मूला लगा दो sin 2x का। दूसरा तो कुछ कर नहीं सकते, फॉर्मूला लगा सकते 2 sin x इंटू cos x tan इनवर्स ऑफ sin x dx। फिर इसके बाद साइन 2 बार दिख रहा, cos x को आखिरी डाल दो। फिर 0 to पाई बाय 2 sin x tan इनवर्स sin x, यहाँ पे बचा क्या? cos x dx। अब क्या करोगे? पुट sin x इक्वल्स टू t
तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. तुम्ही थांबा आज जाऊ नका, बाकी लोगों को मैं छुट्टी देता. तुम लोग सॉल्व करोगे, ये होमवर्क करके सॉल्व करेंगे, ठीक है. पूर्णच साइन एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर देंगे अपन, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा. तो फिर उसके बाद वेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 टी इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू π/2, तो साइन π/2 टी इक्वल्स टू 1. तो लिमिट चेंज हो गई, क्या हो गई, 0 से लेके 1 तक. फिर उसके बाद साइन एक्स टी आ गया, tan इनवर्स टी आ गया, cos x dx इज dt, u इंटू वी, LIATE u v. ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा, ठीक है. ये सॉल्व कर सकते हो अभी. और इसके बाद ये है cos log x. तो यहाँ पे देखो log x का डेरिवेटिव x है, log x का डेरिवेटिव 1/x है. तो डायरेक्ट ही करेंगे हम लोग, पुट log x इक्वल्स टू टी 1/x dx इज इक्वल्स टू dt. फिर क्या हो जाएगा, वेन x इज इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल्स टू log 2. वेन x इज इक्वल्स टू 3, t इज इक्वल्स टू log 3. फिर ये लिमिट चेंज हो जाएंगी, log 2 log 3. यहाँ पे क्या आएगा, cos t dt. cos t का आता निकालना, cos t का क्या आता, साइन इंटीग्रेशन. तो साइन log 3 माइनस साइन log 2 आंसर आ जाएगा फाइनल. इजी क्वेश्चन है, ठीक है. बाकी लोग होमवर्क घर पे सॉल्व करो, आप लोग जाके तुम्ही इकडे बसा आणि सॉल्व करा. तुम्ही पूर्णच मागच्या 2-3 लाईनी तुम्ही दोघं जाऊ शकता वैसेच, ठीक है. समझ में आया, टोटली क्लोज कर, बंद कर.